लोकसभा चुनाव का माहौल गर्मा चुका है। व्यापारियों के मन में भी कई मुद्दे हैं जो वो अपने प्रत्याशियों से चाहते हैं कि वो पूरे करें। क्या है वो मुद्दे, वो हम जानने के लिए आज मौजूद है पूर्णिया क्रॉसिंग के पास स्थित शेफ एंड बाइट रेस्टोरेंट में। क्या कहते हैं व्यापारी, आइए बात करते हैं। मेरा नाम शीलू जायसवाल। शीलू जी, लोकसभा चुनाव आ गए हैं। व्यापारी, आप एक व्यापारी हैं। व्यापारी की दृष्टि से इस समय आपके मन में क्या मुद्दा है जो आप चाहते हैं कि वो लोकसभा चुनाव में जरूर सामने है? कई मुद्दे ऐसे हैं व्यापारियों से संबंधित कि कई छोटे छोटे जो व्यापार हैं इनको एक कंपनियां बनाकर, जैसे कि बड़े बड़े टेंडर निकाल के लोगों को दे दिए जाते हैं, तो छोटा व्यापारी थोड़ा त्रस्त हो जाता है। ये सब चीज़ें ना हो, हम चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में एक ऐसा प्रत्याशी सामने आए हम लोगों के, जो हम व्यापारियों लोगों की बातें सुने और एक समय दे हम लोगों को, हमारी सुरक्षा पे बात करें। हमारे हेल्पलाइन की हम लोगों की मांग चल रही है कि हम लोगों के व्यापारियों की एक हेल्पलाइन शुरू की जाए। इस सब मांगों को लेकर हम चाहते हैं कि एक ऐसा प्रत्याशी हम लोग भी चाहें जो व्यापारियों को समय दे। आशीष जायसवाल। आशीष जी, लोकसभा चुनाव आ रहा है, एक व्यापारी के नाते क्या व्यापारियों की सुरक्षा इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा? बिल्कुल, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा दोनों व्यापारियों का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। प्रत्याशी ऐसा हो जो हम लोगों को सारी सुरक्षाएं दिलाने के लिए हमारी आवाज़ सदन में उठा सके और वो दिला सके। आर्थिक सुरक्षा से आपका क्या तात्पर्य है? भैया, हम व्यापारी हैं, हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, नौकरी नहीं करते कि 20,000 सैलरी मिल जाए। हम लोग पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर व्यापार करते हैं। सालों व्यापार करते हैं, घाटे में रहता है तो सरकार हमारी सुध नहीं लेती, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट आता है कहती है आप टैक्स भरो। हम कहते हैं बिल्कुल टैक्स भरेंगे, हम जीएसटी भरेंगे, लेकिन उस जीएसटी के अकॉर्डिंग हम लोगों को एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार वालों को एक इंश्योरेंस मिलना चाहिए कि भाई हम हर साल जीएसटी भर रहे थे तो हमें इतना इसका सम इंश्योरेंस मिलेगा हमारे परिवार को, तो हमें काम करने में और अच्छा लगेगा। हमें जीएसटी भरने में कोई दिक्कत नहीं है। राजेश सोनी। सोनी जी, व्यापारियों की जैसे भी आपके भी एक साथी ने मुद्दा उठाया, आर्थिक सुरक्षा, क्या आपको लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा होने वाला है? देखिए, पहले तो मैं आपकी इस आईएनएस दैनिक जागरण पहल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। रही बात व्यापारियों की सुरक्षा का, अभी आपने देखा होगा कि सरकार का, प्रदेश सरकार का बजट आया। लुभावनी बातें करती हैं सरकारें, लेकिन व्यापारियों के लिए कुछ नहीं करती। ना तो उसमें व्यापारी की सुरक्षा की कोई मेडिक्लेम पॉलिसी कही गई, ना कोई एक्सीडेंटल पॉलिसी का जिक्र है। जीएसटी में जो सिर्फ 5 लाख रुपए का था एक्सीडेंटल बीमा, ना उसको बढ़ाया गया, और उसको भी जब व्यापारी का एक्सीडेंट हो जाता है पंजीकृत होने के बाद, उस भी 5 लाख रुपए लेने के बाद उसके जूते घिस जाते हैं बिक्री करके, चक्कर काटते काटते, तब जाके कहीं उसको पैसा मिलता है। तो व्यापारियों को सिर्फ धन पशु समझ के सरकारें कोई भी रही हो उसका इस्तेमाल करती रही हैं। टैक्स के नाम पे अगर आप अभी चले जाइए तो हाउस टैक्स के नाम पे हजारों व्यापारियों की दुकानों पे ताले जड़ने का काम किया है जो है प्रशासन ने। लेकिन जहां आप सुविधाओं की बात करें तो आप चले जाइए, अभी इसी जगह बहुत बड़ा व्यापार है, कूड़े का अंबार लगा रहता है। ना तो नगर निगम कोई कार्य करता है, ना जिलाधिकारी व्यापारियों को सस्त दे रहे हैं। अभी आपने देखा 3 मर्डर केस हुए, उसमें एक अपराधी को सस्त दे दिया गया, लेकिन हमारा व्यापारी, हमारा सराफा व्यापारी, उसके जूते घिस जाते हैं डीएम ऑफिस के चक्कर काटते काटते, उसको सस्त लाइसेंस नहीं देते हैं। आपकी क्या मांग है, क्या उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में जो भी प्रत्याशी आए वो व्यापारियों के लिए क्या है? देखिए, व्यापारी वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है। देश में 13 करोड़ व्यापारी है पूरे देश में, और 13 करोड़ व्यापारी सरकार बदलने की हिम्मत रखता है। मेरी यही मांग है कि जो भी प्रत्याशी चाहे जिस पार्टी का हो वो आए और व्यापारियों के हितों को लेकर आगे चले और व्यापारियों की सुरक्षा पे बात करें। सुशील जी, हम जानना चाहेंगे कि व्यापारी सबसे ज़्यादा परेशान होता है इस समय ऑनलाइन मार्केट से, तो आपको क्या उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में क्या होना चाहिए कि ऑनलाइन मार्केट पे थोड़ा सा शिकंजा क्या कसा जाना चाहिए? ऑनलाइन में जो देते हैं सामान, ये बहुत ही घटिया किस्म का होता है। उसकी क्वालिटी गिरा करके जो है कस्टमर को गुमराह करते हैं। ऑफलाइन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जो है मार्केट में जो है स्क्रीन लगा करके या मैक के द्वारा जो है लोगों को समझाना चाहिए, कस्टमर को समझाना चाहिए कि आप ऑनलाइन जो है परचेज मत करें। ऑनलाइन से भारी नुकसान है, व्यापारी को तो नुकसान है ही है, लेकिन कस्टमर को भी। क्या चुनाव में व्यापारियों के लिए मुद्दा होगा? बिल्कुल मुद्दा होगा। फरीद जी, आपके हिसाब से लोकसभा का इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है चुनाव का? कोई काम सही नहीं है, कोई काम सही नहीं है, और बिजनेस मैनों के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। हम जैसे व्यापारी लोग होंगे तो हम लोग के लिए कोई ध्यान ही नहीं कहीं पे, तो उसको ध्यान दिया जावे हम लोग के लिए कि हम लोग भी जब अपना छोटा छोटा काम करते हैं तो उसको कैसे बढ़ाया जावे। ये हम लोग को कोई ध्यान नहीं है, और बाकी जो लोग हैं उनको भी ध्यान है।
महिला के व्यापारी सुरक्षा पे ध्यान जी, देने की सुरक्षा आवश्यकता ध्यान है। देने की आवश्यकता करें। फरीद अहमद। फरीद जी, इस समय आप देख रहे हैं कि कई मुद्दे उठ रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का हो, बेरोजगारी का हो। बीइंग अ सिटीजन, इंडियन सिटीजन, क्या उम्मीद है आपकी इस बार लोकसभा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? सबसे पहले मैं अपने जो है अल्फाजों को शायर के माध्यम से स्टार्ट करता हूँ। तो ना पूछ ज़माने से क्या मेरी कहानी है, हम सब की पहचान बस इतनी है कि हम सब एक व्यापारी हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ये है यहाँ पर व्यापारियों के लिए, क्योंकि अगर मैं तो मुस्लिम हूँ, अगर अपनी बात कहूँगा या ना भी कहूँ तो आदमी यही कहेगा कि मुस्लिम है। इन्होंने व्यापारियों के लिए आज तक कोई काम नहीं किया जब से ये सरकार आई है। व्यापारी इस समय इस कदर परेशान है कि अगर वो थाने चले जाए तो थाने नहीं सुनवाई होती है, नगर निगम चला जाए तो नगर निगम में कोई सुनवाई नहीं होती है, और अगर आपका पावर हाउस कहीं चला जाए किसी का कोई समस्या को लेके, उसकी भी नहीं कोई सुनवाई होती है। तो मैं चाहूँगा कि व्यापारियों की एक टीम शासन और प्रशासन द्वारा गठित की जाए और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर उनकी बात सुनी जाए, क्योंकि व्यापारी अगर इस कदर भटकता रहेगा तो हम लोग किसको वोट किसको सपोर्ट करेंगे। कुल मिला के व्यापारी सुरक्षा पे बात और होनी चाहिए। जो हम लोगों की सुरक्षा को लेकर बात करेगा, जो व्यापारियों को लेकर समझेगा, हम लोग उसी को वोट और सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम सचिन गुप्ता है। सचिन जी, छोटा कारोबारी हूँ। सचिन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे वोटिंग या वोट देना जी, हर एक व्यक्ति के लिए कितना ज़रूरी है और क्यों? वोटिंग और वोट देना इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारा स्वतंत्र, समझिए ये हमारा एक अच्छाई और बुराई के लिए लड़ाई होती है, एक मौलिक अधिकार होता है। इससे ये हमारा तय होता है कि हमारा प्रतिनिधि कौन करेगा ना। हमारा प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हमारे विकास और हमारे व्यापार के लिए सोचे, क्योंकि मैं तो एक व्यापारी हूँ। तो आज के समय की जो सबसे बड़ी समस्या ज़रूरत जो है इस वक्त की, ऑनलाइन ने जो है ऑफलाइन पे इतना प्रभाव डाला है कि आज के समय में कोई भी ऑफलाइन शॉपिंग नहीं करना चाहता है। क्या है कि लुभावने सपने दिखाया जाता है कि कुछ दिखाया जाता है ऑनलाइन पे, भेजा कुछ जाता है, सभी जान रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम ही, ठीक है। तो उन चीज़ों को लेके अगर थोड़ा सा हमारा जो प्रतिनिधि हो तो उन चीज़ों को अगर उजागर करेगा तो व्यापारियों को, जो भैया लोगों ने बोला, ये सारी समस्याएँ आपको अवगत हो चुके हैं, अगर ये संसद में उठे तो एक बार इस चीज़ को भी देखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। गौरव श्रीवास्तव। गौरव जी, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं जी। लोकसभा चुनाव में एजुकेशन कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है? सर, एजुकेशन को मैं कहूँ अगर तो आजकल व्यवसाय बन गया है और हर एक शिक्षक को और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए इसके लिए कि केवल व्यवसाय न करके बच्चों के आने वाले भविष्य पे उसको संवारने के लिए, निखारने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चे को आपके हाथ में सौंपते हैं, एक विश्वास होता है उनका आपके ऊपर, आपसे पैसे कमाने पे लगे हुए हैं, बच्चे का फीडबैक क्या है, बच्चा भविष्य में क्या करेगा, ये सब एक शिक्षक का जिम्मेदारी है सोचना। ये एक उम्मीद है कि जो लोकसभा चुनाव, कौन सा प्रत्याशी आना चाहिए सामने जो एजुकेशन को बेहतर तरीके से समझ सके? सर, एज अ शिक्षक मैं देखता हूँ एजुकेशन का स्तर पहले से कम हो गया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कोई भी गवर्नमेंट आती है वो एजुकेशन पे बहुत ध्यान दे, क्योंकि एजुकेशन से ही हम एक अच्छा देश का निर्माण कर सकते हैं। अशोक रावत। क्या काम करते हैं आप? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। व्यापारी हैं। व्यापारी। 3 ऐसे मुद्दे बताइए जो आपको लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में व्यापारियों से रिलेटेड उठने वाले हैं, या आप उसको उसी के आधार पर वोटिंग करने वाले हैं? देखिए, व्यापारी तो इस समय परेशान तो है ही है। व्यापारी के लिए कोई ना सरकार की तरफ से पहल हुई है, ना हमारे सांसद, विधायक और मंत्री जी, कोई लोग व्यापारी के विषय में नहीं सोचते। हमारा यही है क्या होना चाहिए व्यापारियों के लिए? तो खैर जीएसटी से में राहत होनी चाहिए और उनकी सुरक्षा के लिए कुछ सोचना चाहिए सरकार को। तो ये है व्यापारी जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव में उनका मुख्य मुद्दा होगा वो व्यापारी सुरक्षा का होगा, साथ में ऑफलाइन मार्केट के लिए पॉलिसी डेवलप करना होगा। मैं अभिषेक मिश्रा, फोटो जर्नलिस्ट तुषार राय के साथ दैनिक जागरण INX लाइव।